नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव होने को है। ऐसे में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी तैयारी करने में लगे हुए हैं। ऐसे में जो सत्तासीन सरकार है, एनडीए का जो सरकार है, वो लगातार पुल पुलियों का उद्घाटन करके अपने विकास कार्यों का जो है सिलसिला और विकास कार्यों की जो सूची है उसे बढ़ाने में लगे हुए हैं। अब चुनाव नज़दीक आ गया है तो इसे कई लोग जो है लॉलीपॉप के रूप में भी देख रहे हैं और विपक्ष जो है उस पर लगातार हमलावर हो रहा है। ऐसे में नीतीश सरकार जो जल्दीबाजी में बहुत जगह जो है अलग अलग जगह उद्घाटनों का, पुल पुलियों का जो है उद्घाटन का सिलसिला चला दिए हैं। एक ऐसा लगता है कि हर रोज कोई ना कोई कार्यक्रम है और कार्यक्रम में क्या होना है तो शिलान्यास होना है या फिर उद्घाटन होना है। तो ऐसे में जो पुल पुलियों जो है वो भी नाराज चल रहे हैं नीतीश कुमार से, वो भी लगातार जो कोई बह जा रहे हैं, कोई मुंह फेर ले रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार और जो यहाँ की जो सरकार है और यहाँ की जो बात करें एनडीए का जो सरकार है, उनके बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं, बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, रिस्पॉन्सिबल प्रवक्ता हैं, वो सीधे कहते हैं कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। लेकिन अब ऐसे कह करके आप टाल तो नहीं सकते हैं कि एक्ट ऑफ गॉड ही है सब कुछ। फिर आपका विकास कार्य कहाँ है जब एक्ट ऑफ गॉड ही है? एक्ट ऑफ गॉड के कारण ये सारी चीज़ें बह जा रही है, ढह जा रही है, तो फिर आपने जो इन्वेस्ट किया इतना करोड़ों रुपया जो जनता के टैक्स के पैसे से गई हुई है, जो बिहार की जनता जो बाहर कहीं से कमा करके लाती है, अब जब बाहर कमाने जाती है बिहार की जनता, मजबूरी में जाती है, तो यहाँ के सरकार के अधिकारी कहते हैं कि वो ऐश करने के लिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन ऐश करने के लिए ही सही, वहाँ से जो कमा के लाते हैं उसी पैसे से आप टैक्स लेते हैं और टैक्स से ही जो है पुल पुलिया और इस तरह का जो विकास कार्य होता है वो आप करते हैं, जो बिहार राज्य के वासियों के लिए करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति होती है। लेकिन ऐसे में एक आप जो क्रेडिट लेते हैं वो सरकार क्रेडिट लेती है कि इस सरकार ने विकास किया। तो जब ताली कप्तान को तो फिर गाली भी कप्तान को, एक ऐसी कहावत आती है, पुराने जमाने से प्रचलित है। तो ऐसे में जब पुल पुलिया जब बढ़िया बनता है तो आप ही को दिया जाता है कि नीतीश सरकार ने विकास किया है। आपके मंत्री इस बात को गिनाने से कभी भी जो है पीछे नहीं हटते। तो जब आप पुल ढह रहा है तो इसके लिए एक्ट ऑफ गॉड क्यों? एक्ट ऑफ गॉड का जो ये आप हैशटैग चलाते हैं ये क्यों कि एक्ट ऑफ गॉड के कारण ये सारी चीजें हुई है। खैर, अब जब किशनगंज का पुल बह गया है, ढह गया है, दोबारा ढह गया है, अभी किशनगंज का उद्घाटन से पहले ही नीतीश कुमार से उसने मुंह फेर लिया है, तो इसमें तो सियासी भूचाल होना ही था। तो अब विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट से करारा जो जवाब है वो दिया है, नीतीश कुमार को दिया है, उन पर करारा हमला किया है और एक्ट ऑफ गॉड जो था उसको भी बदल दिया है। अब क्या कुछ कहा ये तो प्रिया बताएंगे। तो प्रिया, उन्होंने ट्वीट करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट से कहा है कि किशनगंज जिला में करोड़ों की लागत से निर्माणाधीन सुशासनी पुल उद्घाटन से पहले टूट गया। देखते हैं 15 वर्षों की भ्रष्टाचारी सरकार और 60 घोटालों के प्रबंधक संरक्षक कर्ता श्री नीतीश कुमार और सुशील मोदी इसका दोष विपक्ष या प्रकृति में से किसे देते हैं। उन्होंने एक्ट ऑफ गॉड की जगह एक्ट ऑफ नीतीश कुमार किया है। यानी कि एक्ट ऑफ जो हैशटैग चलाते थे नीतीश कुमार और एनडीए की गवर्नमेंट जो कहती थी हर बातों का जो ठीक रहा है, अब गॉड के ऊपर ठोक दिया जाता था कि जब गलत हुआ है कुछ, जब उनका विकास का कार्य जो है वो डमी जो है वो ढह गया है, तो ऐसे में वो एक्ट ऑफ गॉड बता देते थे कि ये प्रकृति आपदा है, प्रकृति के कारण हुई है। तो ऐसे में जब ये हो गया है तो इस पे विपक्ष ने इस पे करारा हमला किया और कहा है कि अब देखना होगा कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी जो है इसे किस पे, इस ये जो अभी जो हुआ है किशनगंज में जो पुल जो ढहा है इसका ठीकरा किस पे फोड़ते हैं, यानी कि भगवान पे फोड़ते हैं या किस पे फोड़ते हैं। और तेजस्वी यादव एक तरह से कह लीजिए कि चुनाव आने से पहले वो जब वो जनता के बीच में उतरेंगे अपने चुनावी प्रचार को लेके, उससे पहले ये चीजों को, कमियां को गिनाना चाहते हैं ताकि वो इन कमियों को लेके चुनाव प्रचार में उतरे। कहीं ना कहीं वो इनका एक चुनावी स्ट्रैटेजी भी है और एक तरह से कह लीजिए कि प्रतिपक्ष का एक काम ही होता है। जी सही बात कह रहे थे आप प्रिया की, जैसे आप प्रतिपक्ष का काम कह रहे थे, कोई नेता प्रतिपक्ष है तो उनका तो काम ही है जनता की हित का जो है वो भलाई करना, उनके हित के लिए सोचना। लेकिन ऐसे में ये चीजें ऐसी है जिसपे आप कॉमन भी आदमी होगा, कोई जनरल आदमी होगा, बिहार का आम जनता है, वो भी सवाल उठा सकता है सरकार पे कि आप हमारे टैक्स के जो पैसे हैं उससे सारा विकास कार्यों के लिए लेते हैं, हम राजस्व का जो है हमेशा जमा करते हैं, हम टैक्स पेयर हैं, उसके बावजूद जो है ये जब ये हो जाता है, इस तरह की घटनाएं होती है तो आप एक्ट ऑफ गॉड क्यों कहते हैं? तो इसे विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसे एक्ट ऑफ गॉड को चेंज करके एक्ट ऑफ नीतीश कुमार कर दिया है। इसके साथ ही आपने प्रिया एक और खास बात देखी होगी, इस ट्वीट में देखी होगी कि उन्होंने, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि 60 किस तरह के जो है 60 घोटालों के प्रबंधक नीतीश कुमार
जो है और संरक्षककर्ता जो है नीतीश कुमार, यानी कि और साथ में सुशील मोदी को भी जी, जी। उन्होंने आड़े हाथ लिया है। यानी कि एनडीए गवर्नमेंट का अगर बात करें, ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी जो है एक छाया के रूप में जो है सुशील मोदी उनके साथ रहते हैं, हमेशा प्रति क्षण जो है उनके साथ रहते हैं। नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जो दोस्ती है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। जब से नीतीश कुमार सरकार में आया है, अगर कुछ 1-2 सालों को छोड़ दीजिए तो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, हमेशा सुशील कुमार मोदी रहे हैं। तो ऐसे में जो है तेजस्वी यादव ने इस बार उन पे भी हमला किया और कहा है कि 60 घोटालों का भी जो है उन पे आरोप लगाया। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि 15 वर्षों की भ्रष्टाचारी सरकार, मतलब कि उन्होंने 15 साल के शासनकाल को भी लिया, साथ ही उन 60 घोटालों के बारे में भी चर्चा कर दी, जो 60 घोटाले इनके 15 साल के शासनकाल में हुए हैं। 60 घोटालों की भी चर्चा कर दी। और ऐसे में ये एक इस तरह से भी आप जवाब के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट के कोई भी मंत्री आते हैं या कोई भी प्रवक्ता आते हैं तो लालू यादव और उनका जो फैमिली है और राजद जो है उस पे सीधे तौर पर ये बताते हैं कि वो जंगल राज था, भ्रष्टाचार के आरोप में वो सजा याफ्ता है। तो ऐसे में 15 साल बनाम 15 साल की जो लड़ाई थी, तो अब उसे तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार बनाम भ्रष्टाचार में ही सिमटना चाहते हैं। और जो है जो किस तरह से पुल पुलियों का जो जिस तरह से देख ही रहे हैं जो बिहार के भीतर क्या स्थिति हो रही है, तो ऐसे में तेजस्वी यादव सरकार को घेरना चाहते हैं और घेरना भी चाहिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहता है। बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।